बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, इससे मुराद ये है कि जो ह्यूमन फीमेल है इसमें एक साइक्लिक एक्टिविटी होती है, यानी ऐसी एक्टिविटी जो एक ख़ास मुद्दत में कंप्लीट होती है, फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर कंप्लीट, यानी एक साइकिल चलता है। ये किस चीज़ का साइकिल होता है? ये असल में ओवम प्रोडक्शन का साइकिल है। यानी फीमेल जो है, ह्यूमन फीमेल, ये हर महीने में एक एग प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल में आपको पता है कि द मेल कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म, बट जो फीमेल है ये सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करती है। और ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, इसलिए हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे आज। कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जिसमें हर महीने में फीमेल में एक एग प्रोड्यूस होता है, ये कैसे होता है। सबसे पहली बात है कि ये जो साइकिल है ये दरअसल महीने का नहीं, बल्कि इट इज़ कंप्लीटेड यूजुअली इन 28 डेज। यानी ये 28 डेज जो हैं ये एक्चुअली एक एवरेज पीरियड है। हालांकि ये जो साइकिल है, कुछ विमेन में, कुछ ह्यूमन फीमेल्स में ये इट कैन टेक मोर देन 30 डेज, यानी इवन समटाइम 35 to 40 डेज तक ये जा सकता है। बट दोज आर मोस्टली एबनॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन ये है कि फीमेल जो है 28 डेज के बाद ये जो साइकिल है फिर दोबारा रिपीट करती है। यानी ये जो साइकिल है जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, ये साइकिल 28 डेज में अमूमन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फीमेल की हेल्थ कंडीशन, उसकी एज और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें मेन रोल प्ले करते हैं कि उसका साइकिल जो है वो 28 डेज का है, कम का है, या तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। 28 डेज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब ये जो यानी एक और बात ये है कि इसको यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइकिल को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है वो पहले रिकॉल कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन फीमेल जो है इसका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो 2 ओवरीज पर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा इसमें ओविडक्ट होती है। ओविडक्ट जो है इस तरह से, ये जो ओविडक्ट है यानी ये इस तरह से ओविडक्ट जो है ये एग को कैरी करती है। यानी ये जो एग है, तो ये ओविडक्ट है और ये ओवरी है। ओविडक्ट और ये ओवरी, ओवरी। तो ये जो ओविडक्ट हैं ये जॉइन टुगेदर एट द यूट्रस। ये यूट्रस और यूट्रस जो है उसके बाद जो है इसका एंड पार्ट जो कि सर्विक्स कहलाता है, दी सर्विक्स। और ये सर्विक्स जो है इट ओपन्स इनटू द वजाइना एंड इट इज द वजाइनल ओपनिंग। सो जिस यानी ये जो एग प्रोडक्शन होता है, यानी एक एग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली इट इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी। और आपने बात की थी इसकी ओवोजेनेसिस में कि जो ओवरी की एपिथेलियल सेल, इसको जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, यानी बाहर की तरफ जो एग बनता है, ये जो ओवरी का बाहर वाला हिस्सा जिसको कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इसके अंदर बनता है। तो ये एग जो है बनने के बाद इस ओविडक्ट में आता है, और ये जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं जिनको फिम्बरी कहा जाता है, ये इसकी हेल्प करते हैं। यानी फिम्बरी जो है ये दरअसल जो एग प्रोड्यूस होता है इसको यानी अपने ओविडक्ट में लाने में हेल्प
जाता है और यहीं इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो प्रोसेस है यानी एग कैसे प्रोड्यूस होता है इसी की हम बात करेंगे, और ये कि इस दौरान क्या चेंजेस आती हैं और ये जो एग बनने का जो साइकिल है ये किस तरह से होता है इसकी हम अभी बात करेंगे। तो अगर एक और बात यह है कि ये जो साइकिल है इसमें दरअसल दो तरह के साइकिल होते हैं। एक साइकिल जो है वो इस पार्ट तक ही महदूद होता है यानी ओवरी, इसको ओवेरियन साइकिल कहते हैं, यानी जो चेंजेस जो हैं वो ओवरी में होते हैं वो ओवेरियन साइकिल कहलाते हैं, और जो चेंजेस यहाँ पे होंगी यूट्रस में दे विल बी कॉल्ड एज यूट्राइन साइकिल, यानी जो चेंजेस यहाँ पे होंगी वो यूट्राइन साइकिल कहलाएंगी और जो ओवरी में होंगी वो ओवेरियन साइकिल कहलाएंगी। तो दोनों साइकिल साइमल्टेनियसली चलते हैं यानी एक साथ चलते हैं। इसमें जो चेंजेस आती हैं ये भी और ओवरी में जो चेंजेस आती हैं वो भी। अब हम स्टार्ट लेते हैं इसको साइकिल को समझने के लिए। देखें ओवेरियन साइकिल जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये तकरीबन उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब अभी फीमेल मैच्योर नहीं, जबकि इवन वो माँ के पेट में होती। ये आपके लिए एक सरप्राइजिंग थिंग होगी बट इट्स ट्रू कि फीमेल में यानी ये जो एग बनने का अमल होता है ये उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब वो बच्ची माँ के पेट में होती है, ठीक है। लेकिन जो एग वो प्रोड्यूस करती है वो मैच्योर नहीं होते क्योंकि उसके लिए जो हार्मोन होता है वो रिलीज नहीं होता, और वो हार्मोन कब रिलीज होता है जब वो मैच्योर हो जाती है। यानी फीमेल का यानी ये जो हमारा ब्रेन है फोर ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है, हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस जो है इसके बिल्कुल नेक्स्ट यानी इसके टर्मिनल पर देयर इज ए ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो लोब्स हैं, यानी वैसे तो इसको 3 लोब्स कहा जाता है लेकिन मोस्टली इट्स देयर आर 2 लोब्स, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। अब ये जो दोनों लोब्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, यानी ये दोनों लोब्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग द हार्मोन। लेकिन इन हार्मोन्स को जो रिलीज कराने वाले फैक्टर्स होते हैं वो इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, यानी पहले फैक्टर रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, फिर उसके बाद हार्मोन रिलीज होगा कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पहला हार्मोन जिस वक्त औरत यानी जो 10 से लेकर तकरीबन 13 साल तक, 10 से लेकर 13 साल में ये मैच्योर हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, यानी प्यूबर्टी की एज पर पहुंच जाती है, जैसे कहते हैं बालिग हो जाती है। तो बालिग जब हो जाती है तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट हो जाता है, और जब तक यानी उसकी सारी लाइफ चलता रहता है, यानी अप टू द एज ऑफ 50, यानी मोस्टली 45 to 50, यानी जब मीनोपॉज होता है 45 से 50 तक साल जो औरत की उम्र होती है तब तक ये साइकिल चलता रहता है। 50 साल 45 से 50 साल के बाद मीनोपॉज होता है और ये साइकिल बंद हो जाता है। एनीवे ये जो पहली यानी औरत ये 10 से 13 साल तक की लड़की जब प्यूबर्टी की एज में पहुंच गई तो उस वक्त जो पहला हार्मोन उसकी यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है यहाँ से रिलीज होगा, और ये इसका नाम है FSH। ये FSH जो हार्मोन है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, और ये एक्ट कहां पे जाके करता है, ओवरी, यानी ये ओवरी है तो ओवरी के ऊपर यानी ये जाके एक्ट करता है और ओवरी
फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फॉलिकल कहते हैं जैसे एक छाला होता है, यानी एक छाला कभी आपने स्किन के ऊपर जल जाए तो वो पानी का जैसे एक छाला सा बन जाता है, उसको फॉलिकल कहते हैं। ये जो फॉलिकल बनते हैं इनके अंदर ओवोसाइट होते हैं, प्राइमरी ओवोसाइट। प्राइमरी ओवोसाइट जैसे मैंने कहा कि ये स्टार्ट से ही बनना शुरू हो जाते हैं जब फीमेल जो इवन जो है वो फीटस होती है तब, लेकिन ये मैच्योर नहीं होते क्योंकि इनको मैच्योर बनाने के लिए जो हार्मोन है वो अब आके, यानी जब वो प्यूबर्टी की एज पर पहुंची है तब आके यानी ये रिलीज हुआ। अब ये जब रिलीज हुआ है तो ये इन फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा, लेकिन बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होने की कोशिश करेंगे, बट ओनली वन ऑफ देम विल बी मैच्योर्ड एंड द रेस्ट विल बी डीजनरेटेड। बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाएंगे। इसको कहते हैं फॉलिकल एट्रीजिया। फॉलिकल एट्रीजिया का मतलब है यानी एक फॉलिकल बचा है और बाकी सारे फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट। अब ये जो एक फॉलिकल है यानी पहले ये प्राइमरी फॉलिकल था, यानी इसके अंदर ओवोसाइट है, और यानी ये तो जिस वक्त वो फीमेल मैच्योर नहीं थी ये तब भी बन रहे थे, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद मैच्योर नहीं होते, यानी इसमें प्रोफेज 1 होती है और उसके बाद ये हैंड हो जाता है। प्रोफेज 1 होती है और वो हैंड हो जाता है, लेकिन अब चूंकि एफएसएच रिलीज हो गया है अब ये प्रोफेज में नहीं बल्कि ये इसका सिलसिला चलता रहेगा। प्रोफेज 1 यानी अप टू दी मेटाफेज 2, यानी मेटाफेज 2 तक अब इसकी मियोसिस ग्रोथ होगी, और यानी इसके इर्द गिर्द जो चीजें लाइक प्राइमरी फॉलिकल है अब इसके इर्द गिर्द यानी ये जो सेल्स हैं, ये जो ओवोसाइट है, ये अपने इर्द गिर्द एक लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स की एक लेयर अपने इर्द गिर्द पैदा करेगा, जिसको हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा। ये जो ज़ोना पेलुसिडा है ये यानी इसके इर्द गिर्द एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, और जब स्पर्म आएगा इसको फर्टिलाइज करने में उस वक्त ये अपना रोल प्ले करेगी। उसके बाद यानी इसकी मजीद यानी जो है डेवलपमेंट होती है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेल्स ग्रैनुलोसाइट्स जिसको कहते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स जो सेल हैं वो इसके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स इसके इर्द गिर्द सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और इसको सेकेंडरी ओवोसाइट यानी ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो कि इसमें यानी मेटाफेज 2 तक है वो वहां तक पहुंच गया, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सेल्स बन गए हैं, और इस सेल्स को हम इन सेल्स को कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं। कोरोना रेडिएटा, ये जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ठीक, अब उसके बाद इसमें मजीद यानी डेवलपमेंट होगी, वो क्या कि इसमें फ्लूइड बनना शुरू हो जाए, एक कैविटी बननी शुरू हो जाएगी, इस तरह से कैविटी बननी शुरू हो जाएगी, और एट द एंड ये जो एफएसएच है इसके अंदर कुछ हार्मोन्स जो प्रोटीएजेस हैं हार्मोन वो इसको इन सेल्स को यहां से काट देंगे, इन सेल्स को यहां से काट देंगे जो इसके साथ, और काटने के बाद क्या होगा, ये जो अंदर एग है ये ऐसे पॉप अप हो गया, बाहर निकल आएगा। तो बाहर यानी ये है फॉलिकल यानी एफएसएच का एक्शन के, ये जो फॉलिकल्स है उसको प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये अब ये फॉलिकल एफएसएच है इसने आके इसको स्टिमुलेट किया, इसके ऊपर फॉलिकल्स, बट इसका एक और फंक्शन है कि जैसे ही ये एफएसएच रिलीज होता है ये जो इसके सेल्स हैं यानी ये जो फॉलिकल बना है इसके सेल्स एक और हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। इसको क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन, यानी ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये एफएसएच जो है वो इसको
इंड्यूस करता है, इसको स्टिमुलेट करता है कि ओवरी के जो सेल्स हैं या जो फॉलिकल्स हैं ये ईस्ट्रोजन बनाते हैं। अब ये जो ईस्ट्रोजन है यानी ईस्ट्रोजन है, पहले कौन सा एफएसएच की स्टिमुलेशन से क्या यानी ओवरी से क्या पैदा हुआ है ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन के दो फंक्शन है, ईस्ट्रोजन के दो फंक्शन है। एक तो इसका फंक्शन ये है कि जिस वक्त यानी ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है यानी फर्ज करें अगर जब इन केस ये ओवरी है और ये ओविडक्ट है, ये ओवरी है और ये जो है ये यूट्रस है, तो ये जो यूट्रस है जो यानी फीटस है या जाइगोट है, यानी अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट कहाँ आके इम्प्लांट होगा, जहां पे यानी बच्चे की पैदाइश यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की वो सारी की सारी इस यूट्रस में होगी। तो जो ईस्ट्रोजन है जब ये रिलीज होता है तो इसका पहला फंक्शन ये होता है कि ये जो इस यूट्रस की वॉल जो कि सबसे अंदर वाली, जिसको हम क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसको क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम, और इसकी जो दरमियान वाली लेयर होती है ये काफी मोटी होती है, इसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, इसमें मसल्स होते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये वाली जो सबसे बाहर वाली, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम। तो ये जो यानी ईस्ट्रोजन यहां से रिलीज हुआ है ये एंडोमेट्रियम के आपके ऊपर इफेक्ट करता है और इसको प्रिपेयर करता है। इसमें वास्कुलराइजेशन होती है, वास्कुलराइजेशन से मुराद है कि इसमें नए ब्लड सेल्स बनते हैं और इसकी थिकनिंग होती है, यानी कि उस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर देता है कि अगर इस एग की जो अभी बन रहा है यानी जो अभी रिलीज नहीं हुआ, अगर ये रिलीज होके यानी ये एग रिलीज होके ओविडक्ट में आ जाए और ओविडक्ट में इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये कहां आएगा यहां, तो उसकी जगह को पहले से ये तैयार कर देता है ईस्ट्रोजन। ये हो गया पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन क्या है कि ईस्ट्रोजन जो है जिस वक्त प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ये एफएसएच, ये जो एफएसएच है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करता जाता है, यानी खुद इंक्रीज होता जाता है और जो यानी जो एफएसएच है इसकी प्रोडक्शन को, इसकी रिलीज को कम करता जाता है, हत्ता कि एफएसएच की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम होगी। और जैसे ही एफएसएच की प्रोडक्शन कम होगी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होगा और उसका नाम होगा एलएच, लूटिनाइजिंग हार्मोन। लूटिनाइजिंग हार्मोन, लूटिनाइजिंग हार्मोन कब पैदा हो रहा है, जब ये फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर हो गया है, बिल्कुल मैच्योर हो गया है और इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल यानी ये बिल्कुल मैच्योर हो गया, इसके अंदर तैयार है एग। अब जैसे ही ये जो लूटिनाइजिंग हार्मोन है ये रिलीज होता है, रिलीज होता ही ये क्या करता है, इस एग को यहां से रिलीज कराता है जो कि फॉलिकल के अंदर है इस एग, और ये मेटाफेज 2 की स्टेज पर है, यानी मेटाफेज 2 की स्टेज पर है और फॉलिकल के अंदर है ग्राफ्टिन। जैसे ही लूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा ये आगे इस एग को यहां से आजाद कराएगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन का अमल होगा, ओवुलेशन यानी जो कि जो ये जो साइकिल होता है फीमेल उसके 14वें दिन होती है, 14 डेज, यानी जिस औरत का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल वो 28 दिन का है, तो उसमें ओवुलेशन किस दिन में होती है, 14वें दिन। तो 14वें दिन में ओवुलेशन एग रिलीज होगा। तो अगर कोई पर्सन 16वें, 17वें और 18वें दिन यानी 16वें, 17वें और 18वें दिन यानी वो जो है, क्योंकि एग जो है ये 2 दिन जिंदा रहता है, तो 14, 15 और 16 यानी 14वें दिन ये रिलीज होगा, 15, 16 और 17 ये वो दिन है। अगर मर्द जो है यानी मेल और फीमेल की कॉपुलेशन हो जाए, मेटिंग हो जाए, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे ज्यादा जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं
वो कब होते हैं? 2 days आफ्टर द ओवुलेशन, यानी 14वें दिन अगर ओवुलेशन हुई है तो 18वें दिन उसकी, बल्कि ये जो स्पर्म होता है ये हमारी बॉडी में 3 से 4 दिन जिंदा रहता है। तो अगर हम 14वें दिन भी, मतलब 14वें दिन से या बल्कि 13वें दिन में 12, 13, 14, 15, 16 इन दिनों में अगर फीमेल और मेल की मेटिंग होगी तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस। ये आपने दिन कहाँ से गिनने हैं? जब पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस दिन से आपने इसको काउंट करना है। एंड ये आपकी बुक में भी इसका हिंट दिया हुआ है, पेज नंबर 100 पर आई थिंक। तो खैर अब ये एग जो है ये रिलीज हो गया, ओवुलेशन हो गई। कैसे ओवुलेशन हुई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये एग जो है यहां से रिलीज हुआ और इसमें ओवुडक्ट में, अब अगर स्पर्म जो है इस दौरान में, यानी 14वें दिन कह रहा हूं जो है 15वें और 16वें दिन स्पर्म यहां पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और ये यहां से ट्रैवल करता यहां पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट फेज क्या है कि ये फॉलिकल यहां से रप्चर हुआ, ओवुलेशन हुई, एग जो है वो इस, यानी जो ये जो ओविडक्ट है इसमें ट्रैवल करना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट क्या कि ये जो फॉलिकल जहां से रप्चर होता है वहां पे एक स्कार बन जाता है, जैसे जख्म का निशान बनता है, और ये पीले रंग का यानी येलो कलर का होता है। और इसमें ये तो रिलीज हो गया, एग तो यहां से रिलीज हो गया और ये इस तरह से एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। क्या कहते हैं इसको? कार्पस लूटियम, यानी ये येलो कलर का होता है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम जो है ये बड़े काम की चीज है, यानी यहां से कार्पस लूटियम, यहां से क्या हुआ है? ओवुलेशन, एग यहां से निकल गया है। बाकी जो जख्म का निशान, जैसे छाला है, छाला अगर फिस जाता है तो उसमें जख्म का निशान रह जाता है, तो इस तरह। तो ये जो है ये कार्पस लूटियम कहलाता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन क्या है? इसको हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये कहीं रिलीज होना बंद हो जाए तो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती, मिसकैरेज हो जाता है। अक्सर औरतों में जो मिसकैरेज होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से या रिलीज न होने की वजह। ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगी, एमसी ये जो एंटी टेस्ट में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसको एज ए कंट्रासेप्टिव पिल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी माने हमल गोलियां, यानी कि ऐसी गोलियां कि औरतें खा लेती हैं जिससे उनको हमल नहीं होता, बच्चा पैदा नहीं होता। उस गोलियों के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये इसमें प्रोजेस्टेरॉन के प्रोजेस्टेरॉन के होते हुए ये जो फॉलिकल एफएसएच जो है ये रिलीज नहीं हो सकता, ये जो है रिलीज नहीं होता, फॉलिकल्स नहीं बनते और इस तरह से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो है ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका, जैसे मैंने कहा, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये इसकी प्रिपरेशन जो यहाँ पे हुई है इसको फाइनल शेप देता है, इसको फाइनल शेप, इसकी पूरी प्रिपरेशन कर देता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन हुई है अगर, तो ये यहाँ आके इम्प्लांट होगा। अगर फर्ज करें यानी ये जो है, यानी फीमेल जो है वो मैरिड नहीं है, सब अनमैरिड है, तो जाहिर है ये जो एग तो हर महीने रिलीज होगा पर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि कॉपुलेशन नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये एग ट्रेवल करते 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 यहां से पास हो जाएगा उसकी बॉडी से, और जब ये पास हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो तैयारियां की हुई हैं ये सारी धरी की धरी रह जाएगी। ये जितनी तैयारी हुई है उसके आने की कि ये जो यानी जाइगोट फर्टिलाइज होके आएगा तो इसको यहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा। अब ये सारी की सारी तैयारियां धरी रह गई। अब क्या होगा
इन सब की डीजनरेशन हो गई, यानी ये सब स्ट्रक्चर अब तहस नहस हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा यानी जो ब्लड वेसल्स है वो भी डीजनरेट होना शुरू होगा। क्या होगा फिर? जो यानी ये जो सेल्स हैं, ब्रोकन सेल्स, ब्रोकन ब्लड वेसल्स, इनमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और ये ब्लीडिंग 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक, यानी 3 से 7 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है, और ये बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। यानी जैसे एंडोमेट्रियम पहले थी, ये नॉर्मल हो गया, बेस्ट सब क्लीनिंग होगी, इसके अंदर जो गंद मन था, यानी कि जो टूटे हुए सेल्स और दूसरे, वो सब उसकी बॉडी से, फीमेल की बॉडी से 3 से लेकर 7 दिन के अंदर सारे उसमें निकल गए। ठीक है, इसको हम ओवेरी, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और ये आम ज़बान में इसको मेंसेस का जो है वो वर्ड भी यूज़ किया जाता है, जो कि नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होपफुली आपको सब इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लीव ए कमेंट इफ़ यू लाइक, और ये कि चैनल को प्रमोट करें, इसको सब्सक्राइब करें, मोस्टली अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।